ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे से भक्तों। चलिए हमारी जो सातमुखी रुद्राक्ष की लक्ष्मी जी और विशेषकर शनि देव के लिए जो रुद्राक्ष है उस पर वीडियो जो चल रही थी उसका आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि ये जो वीडियो है सातमुखी रुद्राक्ष और शनि देव की और लक्ष्मी कृपा की वो आपको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ आए। अब इसी तरीके से शनि देखिए और जीवन में क्या क्या रोल करता है ताकि आप अपने जीवन के पैटर्न को समझ सकें। सोशल स्टेटस देता है, सूर्य तो देता ही है, लेकिन सूर्य कुछ अलग तरीके से नाम, यश, प्रसिद्धि, लीडरशिप दे रहा है और शनि जो है वो अलग तरीके से आपको दे रहा है सर्वेंट्स, हेल्प करने वाले, सर्विस, मेड, लेबर्स, बड़ी तादाद में लोग, ये डिपेंडेंसी, सबऑर्डिनेशन और सोशली जो मार्जिनल पीपल हैं इनका कंट्रोल देता है, चैरिटी टू पुअर, ये सारा का सारा जो है ये शनि कंट्रोल करता है। शनि कंट्रोल करता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं लेबर्स का लीडर है, इंडस्ट्री का लीडर है, बड़ी फैक्ट्री चल रही है। तो सूर्य तो देखो नेम एंड फेम में अकेला भी हो सकता है, एक फिल्म एक्टर है, लेकिन उसके नीचे सैकड़ों, दर्जनों, हजारों, जरूरी नहीं है कि लोग हों नॉर्मल या कमजोर लोग हों जिनके समूह को लेकर वो प्रोजेक्टों को चलाता है। तो लेकिन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में इन लोगों का तो सहयोग चाहिए होता है ना। एग्रीकल्चर में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें शनि जो है अगर अच्छा है तो आपको इस तरीके की लीडरशिप देता है, क्योंकि लीडरशिप सूर्य भी देता है और मंगल भी देता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्रहों की वजह से होता है। इसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए मैं फिर से कहूंगा कि जो हमारी नवग्रहों की इंटू 7 वीडियो हैं, 63 वीडियोस हैं, उनको आप जब टाइम हो तो आराम से आप देखिए। चलिए वापस शनि पर आते हैं। कलर कई बार बता ही चुका हूं मैं आपको, और इसके साथ ही डार्कनेस जो अंधेरा है, ओपेसिटी जो है सूर्य की और ओपेसिटी जो है सैटर्न की। ओपेसिटी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। और कलर की अगर हम बात करें तो आपको बता ही चुका हूं मैं, ब्लू, ब्लैक, डार्कनेस वाले ये सारे काले आइटम जो है इसको डोनेट करा जाता है, ब्लैक क्लोथ्स को माना जाता है पहनने के लिए। आसन काला, शनि देव को जो चढ़ाते हैं कपड़ा वो काला, यंत्र आप रख रहे हैं, कलर डेस्क में कुछ कर रहे हैं तो सब काला। अब काले में भी समझिए जो लोग गलती कर जाते हैं, आप देखेंगे कि फैशन में और बाहर की कंट्रीज में एक बड़ा लग्जरी ग्लैमरस ब्लैक कलर होता है, विच इज अ वेरी फैशन में वो ब्लैक यूज हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि वो थोड़ा सा लग्जूरियस हो गया और शनि जो है वो तो रुष्क है, खुश्क है ना, और अलग दिशा को लेकर, अलग तत्वों को लेकर चल रहा है। तो वो आपका ब्लैक हो गया कुछ इस तरीके का। इट इज नॉट लग्जूरियस। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस कपड़े की बात करेंगे तो दिस इज नॉट अ लग्जूरियस। अब आप उसमें सिल्क, सैटिन, ब्लैक या और भी किसी में चले जाएंगे तो वो थोड़ा अलग दिशा में मुड़ गया है, इसका आपको ख्याल रखना है। तो रगेड, रफ, स्प्लिट, कटा फटा जो कपड़ा है ब्लैक, ये शनि सब इस पे चलता है। इट शुड नॉट बी रिफाइंड लग्जरी ना, रफ इररेगुलर मटेरियल जो है वो शनि का है। ओल्डेस्ट प्लैनेट है, लॉन्जिटिविटी देता है, ओल्ड एज देता है। जिसका शनि अच्छा है तो उसकी आयु अच्छी होती है, लंबी होती है औरों की अपेक्षा, क्योंकि ये प्लैनेट की ड्यूरेशन और एंड्योरेंस को भी जो है उससे रिफ्लेक्ट करता है और डिपेंड करता है कि और ग्रह उसके साथ कैसे बैठे हैं, अष्टम कैसा बैठा है, लग्न कैसा बैठा है, मारक ग्रह कैसे बैठे हैं, द्वितीय और सप्तमेश कैसे बैठे हैं, रोग स्थान का, छठे स्थान का क्या है। तो ऐसा नहीं है कि शनि अगर बहुत ही खराब हो गया तो आप सोचेंगे कि आपकी अर्प मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। शनि आपका उच्च का, तुला का होकर बैठा है तो आप 100 साल ही जिएंगे, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको और भी कॉम्बिनेशंस देखने होंगे। उम्मीद है ज्योतिष में आपको ये सब कुछ अब क्लियर है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शनि देव को और आगे समझते हैं। टेस्ट और फूड की बात करें तो कड़वे जो भी फल हैं, कड़वा जो जड़ी बूटियां हैं, कड़वे जो चूरन है इत्यादि हैं, वो सारे के सारे शनि देव के अंडर में आते हैं। ग्रेन और फूड को मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे काला तिल है, काले चने हैं, इसका दान इत्यादि करा जाता है। जगह की बात करें तो वेस्टर्न डायरेक्शन तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन रबिश के जो हीप्स है, मतलब कूड़े के जो स्थान है, दीमक की, चींटी की जो बाम्बियां हैं, ओल्ड, टूटे, डिप्लीटेड हाउसेस हैं, मार्जिनल स्पेसेस हैं, छूटे हुए हैं, तो ये सारे जो है नेग्लेक्ट
रोइन जो है डिग्रेडेशन है, रफ है, ये सारे के सारे शनि के अंडर में आते हैं। थॉर्नी, ड्राई, बिटर वेजिटेशन जो है ये भी शनि देव के अंडर में आती है। ये भी बताती है कि हार्डनिंग थ्रू एडवर्सिटी, मतलब कि सन्यासी को विरक्त बनाने में जो ये इस तरीके की कई सारे उसके जीवन में स्थितियां या उसकी साधना में स्थितियां हो जाती हैं, बड़ा ही जीवन रफ हो जाता है, छूट जाता है, कुछ और हो जाता है, शुष्क हो जाता है, रसों का छूट जाना है। जब रस छूटेंगे कई प्रकार के, तभी तो आप इसमें वैराग्य में आएंगे। जब तक रस रहेंगे आपके जीवन में तो आप कैसे वैराग्य लेंगे? तो ये कई सारी डीप सिंबलाइजेशन है। यदि आपके घर में एंट हिल का डिपोजिशन हो गया है, आपका घर टूट फूट के दिक्कत हो गई है, वेस्टर्न पार्ट उसका डैमेज हो रहा है, क्योंकि शनिदेव से है रिलेटेड, नेग्लेक्ट हो गया है, आपने कुछ पहाड़ का घर या पुश्तैनी घर या गांव का घर आपका टूटन फूटन हो गई है, आप जाते ही नहीं शहर में हैं, तो आप कम से कम उसको थोड़ा सा रिपेयर करा लीजिए। तो ये कई सारी चीजें हिंट देता है शनि पहले से ही, उस पर आप काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मटेरियल को हम पहले ही बात कर चुके हैं। काले मेटल जो है, आयरन है, लेड है, वुड है, ऐश है, राख है, इससे बनी हुई और भी चीजें जो हैं, ड्यूरेबिलिटी है, हैवी है, डार्कनेस है, ये सारी की सारी चीजें शनि के अंडर में आती हैं। प्लांट्स की यदि हम बात करें तो जो रसहीन नीरस वृक्ष हैं, जैसे बैम्बू है, ताड़ है, नीम है, कड़वा, थॉर्नी ट्री है, ये सारे के सारे, या बिटर थिक स्किन्ड फ्रूट्स जो हैं, ये सारे शनि के अंडर में आते हैं। ड्राई वेजिटेशन है, टफ है, जो मार्जिनल है, बिटर है, स्लो ग्रोइंग है, थॉर्नी है, ये भी जो है शनि के अंडर में आती है। यदि ऐसे किसी चीज से रिलेटेड आपका फार्मिंग या ट्रेडिंग का काम है तो अच्छा और बुरा शनि देखकर आप उसको करिए। और जब आप शनि से प्रताड़ित हैं, कई प्रकार के आप प्रयोग उपयोग कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि रेमेडी कर रहे हैं, तो काले कौवे और काले कुत्ते को जो है उसकी देखरेख करना भी बड़ा अच्छा माना जाता है। कई लोग काला कुत्ता पाल भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो काला कौवा है और काला जो कुत्ता है उसकी आप जो है सेवा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब हम चर्चा करते हैं शनिदेव के बॉडी पार्ट्स किस किस में इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शनि देव के कारण शारीरिक रूप से बड़े ही कष्ट में हैं। धन रूप में तो आपको पता ही है कि धन रूप का तो अभी तक मैंने जॉब, करियर, बिजनेस इत्यादि बता दिया, अभी थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। तो शरीर के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि शनि किस किस चीज में कंट्रोल करता है। तो देखिए, अगर शनि अच्छा है तो लीन, पतला, लंबा, अच्छे दांत, जो कोर्स हेयर्स, इस तरीके से होता है। और अगर खराब है तो गड्ढे वाली आंखें, काली लेम है, पैदल ये चलने में लड़खड़ा कर चलता है या घिसट घिसट के चलता है, दिक्कत होती है। तो जो शनि है वो मिरर करता है अपनी चीज को, किसको करता है? डिप्लीशन को, मतलब कि बड़ा ही कमजोर सा अस्थि पंजर टाइप, ड्राईनेस, बहुत ही ड्राई स्किन, बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन, डिले कर देता है हर चीज में, एज को कम कर देता है, अच्छा है तो बढ़ा देता है, डिले कर देता है कईयों के जो जिस हिसाब से बढ़ना है, माइंड का बढ़ना है, जिस हिसाब से शरीर का बढ़ना है, जिस तरीके से एजुकेशनल ग्रोथ है, उसमें स्लोनेस लिया आता है, कमी लिया आता है। जिस प्रकार से व्यापार का बढ़ना है, एफर्ट के बाद भी नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीजें स्लोनेस की जो है, ये क्योंकि शनि खराब है तो अपनी सारी क्वालिटी उसमें डाल देगा कष्ट देने के लिए, अच्छा है तो सारी अच्छी क्वालिटी डाल देगा। तो ये आपको समझना है। शनि जो है मसल्स और फ्लैश में, क्योंकि सप्त धातु की मैपिंग में ये यहाँ पर होता है, लेग्स, फीट, टेंडन्स, इसमें स्पेशली लोकोमोटर वीकनेस, चलने में, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर पाए, या आपको ऐसा कुछ फंसा देता है कि शारीरिक रूप में आप सक्षम भी हैं तो मानसिक रूप से फंसा देगा आपको, कई प्रकार की चेनों में बांध देगा, चाहे वो प्रेम की चेन हो, चाहे वो किसी चीज की लत की चेन हो, वो किसी चीज की घबराहट की चेन हो, मतलब आपको बंधन में ही बांधे रहेगा ताकि आपका विकास ना हो सके। डर की चेन में बांध देगा, कंफ्यूजन की चेन में बांध देगा, हिम्मत ही नहीं होगी कि अपना आप काम कुछ कर पाए, तो उसी में आप बंध के रह जाते हैं। क्योंकि शनि का काम इस तरीके से ही स्लो मूवमेंट है कि आप कम से कम मतलब रगड़ रगड़ के चले, हैंड टू माउथ आपका हो। तो यहाँ पर आपको विशेष अपना ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति शरीर के साथ साथ मन में
जॉब, करियर, बिजनेस में भी हो सकती है। अब आगे और शनि किस किस चीज को कंट्रोल करता है? रफ हेयर्स, आपके जो बाल हैं बड़े ही शुष्क रुष्क खराब हो गए, ड्राइनेस बढ़ती जा रही है रफनेस है, तो यहाँ पर बॉडी जो टेक्सचर है वो चितकबरा टाइप कुछ अजीब सा हो गया, वीकनेस हो रही है, हमेशा ड्राई स्किन हो रही है, रफ स्किन हो रही है, अनएट्रैक्टिव आप हो गए हैं, बॉडी डलनेस हो गई है, आपकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी थी लेकिन बड़ी अजीब सी रफ होने लग गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की शुरुआत में ही जरूरत है। क्रोनिक इनक्यूरेबल डिजीजेस जो हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की हैं, लो वाइटैलिटी की हैं, स्टबन पैथोलॉजी की है, मतलब डिटेक्ट ही नहीं हो रही, स्लो रिकवरी है, क्रोनिक सफरिंग है, तो ये भी माना जाता है कि शनि क्योंकि बहुत लंबा खिंचता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है, उसका कष्ट जो है बहुत धीमे 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 करके रिजॉल्व होता है, तो ऐसे चीजों से हमें बचना चाहिए। और पूर्वाभास यदि है और आप खुद ब खुद अगर देख सकते हैं तो छठा भाव, आठवां भाव, इस तरीके से, स्पेशली यदि नीच का है, बहुत ही खराब ग्रहों से ग्रसित होकर बैठा है, तो आप पहले से ही रेमेडी कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको उसमें बचाव मिल सके। इसके साथ ही जो शनि है, डिप्रेशन है, इंसैनिटी है, पागलपन है, एग्जॉस्ट हो जाना है, फैटीग हो जाना है, मेंटल डलनेस है, डिस्टर्ब माइंड है, होपलेसनेस है, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारी चीज माना जाता है कि शनि जो है ये अपने नेगेटिविटी की वजह से करवाता है। रात को बहुत ही डिप्रेशन में हो जाना, रात को बड़े अजीबोगरीब कदम उठा लेना, विंटर्स में सुसाइडल टेंडेंसी का बढ़ जाना, क्योंकि शनि जो है विंटर, ड्राइनेस, इन सब चीजों को ले रहा है, तो इसमें हमारे को बचना चाहिए। इसी तरीके से शनि जो है ओल्ड एज, वेस्टिंग, डिलेड जो फ्रूटेशन है, हमारा वंश आदि का बढ़ना, हमारी जिंदगी का वेस्ट हो जाना क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ओल्ड एज में स्थिरता आ जाना, कुछ मतलब बस जी रहे हैं, तो इस तरीके से स्लो फ्रूटेशन होना, किसी भी कार्य में हमें फल ना मिलना या इतना छोटा सा फल मिलना, इतना ज्यादा मेहनत के बाद कार्मिक जो हमारे को इश्यूज हैं, डिक्लाइन हो जाना, जगह जगह डिले हो जाना, काम का वेस्ट हो जाना, दूसरा उसका फायदा उठा ले, ये सारे के सारे जो है माना जाता है कि शनि कंट्रोल करता है। शनि जो है क्विक रिजल्ट नहीं देता, ये टाइम, प्रेशर और इंड्योरेंस के बाद ही फल देता है, तो हमारे को ये बात हमेशा याद है। अब शनि मैंने आपको बताया कि विंडी है, तो वात से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वात के डिस्टर्बेंसेस के बहुत सारे हैं, उसमें आयुर्वेद में आप देख सकते हैं कि वात से क्या क्या प्रकार के जो हैं रोग होते हैं, क्योंकि वात से कई प्रकार के जो है परेशानियां होती हैं, तो उसको आप फूड के द्वारा और रेमेडीज के द्वारा जरूर उसको करिए, योग इत्यादि आयुर्वेद के द्वारा और रेमेडीज के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा बॉडी में कई प्रकार के इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वात तो पूरी बॉडी को चला रहा है, अलग अलग प्रकार की वायु जो है हमारी वो चला रही है हमारी बॉडी को, तो इसके द्वारा ही अचानक पैरालिसिस भी हो जाता है, माइंड में, हार्ट में भी गैस चढ़ती है, रेगुलर गैस की बड़ी दिक्कत है, हार्ट पैलिपिटेशन बढ़ जाता है, कई सारे रोग जो हैं आप आयुर्वेद में देखेंगे तो वात की स्थिति के कारण हो जाते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देने की बात है। उसमें आप अच्छे आयुर्वेदाचार्य से, डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए और अपने जो वात का जो बैलेंस है, वात पित्त कफ का और वात का जो है, वात को आप बैलेंस करिए, और एक बार बैलेंस हो जाए तो अपने जीवन को इस तरीके से दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से ढालिए कि वात कम से कम इफेक्ट हो। करेगा तो सही, कोई भी चीज जीरो नलीफाई नहीं होगी, शनि भी बिल्कुल खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको कम से कम करा जा सके प्रिकॉशन के हिसाब से, उस तरीके का आपको अपने जीवन को, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को ढालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे से भक्तों, काफी कुछ तो आप समझ ही गए हैं, एक बार छोटा सा रिवाइज और कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य तो सातमुखी या रत्न उपरत्न जो है उसको पहनने का यही मकसद है कि धन के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी प्लस शनि। तो एक बार हम और समझ लेते हैं कि किस किस फील्ड में शनि जो है वो हेल्प करेगा। और एक बात और समझिए कि शनि यदि कारक है, दसम स्थान का कारक है, छठे स्थान का है, और भी कई सारे स्थानों में अलग अलग जो है चीजें काम करती हैं, तो उसमें उस प्रकार के जॉब दिलाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके साथ ये टेक्निकल भी है, इंजीनियरिंग का भी है, वही हम समझते हैं कि देखिए ये बेसिकली जैसे
पुरुषार्थ का जो है वो भी प्लैनेट है शनि, मशीनरी, अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में बुध वाला नहीं, मतलब कि चेकिंग वाला, ऑडिट वाला है, ये भी समझिए। इसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं। इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ गई, कंप्यूटर कोडिंग आ गई ना, लंबे समय तक कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार की लॉन्ग इशू वाली मेडिसिन हैं, लेग की मेडिसिन हैं, नर्व की मेडिसिन हैं, इस फील्ड में आप हैं। तो ये हार्डशिप और ग्रेजुअल राइज एफर्ट्स के थ्रू देता है। यदि आपका जो शनि है खराब है या मध्यम है, मध्यम मतलब बीच का है ना, अच्छा है ना बुरा है, तो आप ओके ओके चल रहे हैं, दुख तो नहीं दे रहा, लेकिन आपका जो है आपकी जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, प्रोस्पेरिटी है, वो ओके चल रही है, हैंड टू माउथ चीजें चल रही है। लेकिन आपके में मान लीजिए पोटेंशियल अच्छा है, तो वहां पर उसको बूस्ट करने की जरूरत है। आपको तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। खराब है तो कष्ट दे ही रहा है, उससे तो निकलना ही, फोर्स ही कर सकते मेरा तो अच्छा है, मेरे लाइफ पैटर्न अच्छा है, बाकी आपने किसी को ज्योतिष शाचार्य इत्यादि को दिखाया, आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे, तो उसको बूस्ट कर लीजिए आप। या बीच में आपकी महादशा, अंतरदशा वगैरह वगैरह जब भी आ रही है, सैटर्न से अलाइन कर लीजिए। अगर आपके में मुख्य जो प्लैनेट है सैटर्न ही दिखाई दे रहा है, मध्यम है, आपके में पोटेंशियल है, तो आप उसको बूस्ट करके थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कि भाई मेरे को कुछ बेटर रिजल्ट मिलने लग जाए। तो यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, प्रमोशन, मशीनरी, गवर्नमेंट कनेक्शन वाली इंजीनियरिंग, बड़े बड़े लेबर्स को कंट्रोल करने वाले जो पद हैं, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी लंबी चौड़ी हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मटेरियल के लार्ज प्रोडक्शंस हैं, ये सारी चीजें जो है ये सैटर्न के अंडर में आती है। जैसे लार्ज में क्या आ गया, लार्ज आयरन के रेलवे हो गया आपका ना, लार्ज शिपिंग्स हो गए, मेटल स्क्रैप का हो गया काम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स हो गया, ब्लैक कलर में टायर्स हो गए, ब्लैक टायर्स हो गए, कई सारे ब्लैक कलर के प्रोडक्ट्स हो गए आपके। तो ये सारी कई सारी चीजें जो है शनि कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग जो है आपकी लैंड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, आयरन, वुड, लेदर, वार्निश, पेंट, स्टोन, सीमेंट, ये मैंने आपको बताया। पेंट भी वैसा नहीं, पेंट भी सरकारी पेंट टाइप का, हाईवे वाईवे का, वो फिर लग्जरी शुक्र में चले जाएगा ना, तो आपको ये समझना है थोड़ा सा। घर को बनाने के लिए जो मशीनों का यूज होता है, हैवी मशीनरी है, अर्थ मूवर्स हैं, जेसीबीज हैं, क्रेन्स हैं, हाईवे मशीनरीज हैं, भारी मशीनरीज हैं, ये सारी चीजें जो है ये शनि के अंडर में आती हैं। पशुओं का काम है, उसमें भी शनि काफी रोल प्ले करता है। सिटी लैंड की जगह जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, जमीन के नीचे के प्रोजेक्ट्स हैं, टनलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो शनि रिलेटेड चीजों में, अगर आपका शनि अच्छा है तो माना जाता है, उससे अलाइन होके आप करें तो उसमें ज्यादा फायदा है। क्रोनिक डिजीज, कोई हीलिंग कैसे हैं प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म या गुप्त टाइप की चीजों को हील करते हैं, उस पे आप कर सकते हैं, स्पेशली लेग वगैरह से रिलेटेड, नर्व वगैरह से रिलेटेड यदि है। सैटर्न जब अच्छे जुपिटर या केतु या सूर्य के साथ होता है तो वो रिलीजियस पर्सन बनता है, मतलब रिलीजियस पर्सन मतलब कि रिलीजियस गुरु बनता है, या मंदिर, मंत्र इत्यादि वगैरह से रिलेटेड कोई ना कोई उसका बिजनेस होता है, या ऐसे स्थानों में उसका बिजनेस होता है, स्पिरिचुअल जगहों पे, क्योंकि ये कर्म फलदाता है, जस्टिस लॉर्ड है, तो लॉ, जज, ये सभी चीजों में जो है लॉ और जज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके में सैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में आप कर रहे हैं, ट्रेजरी में स्पेशली ऑडिट का या कंप्लायंस का काम आप कर रहे हैं, ऑडिट में और कंप्लायंस में आप काम कर रहे हैं, तो सैटर्न, क्योंकि ये सब कुछ चेक करेगा और फिर उस हिसाब से रिजल्ट देगा। ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी जॉब्स हैं जिनमें आपके अंडर में कई सारे लोग हों और आपका काम जो है उन लोगों को कंट्रोल करना है। लीडरशिप क्वालिटी है और आपके नीचे जो लोग हैं वो कई सारे हैं और लो या सेमी स्किल्ड लोग हैं, हाई स्किल्ड नहीं, लो और सेमी स्किल्ड लोग हैं, उनके आप लीडर हैं, उनके आप डायरेक्टर हैं, उनके आप संभालने वाले हैं। तो ये शनि के अंडर में सारा कुछ है। और ये तो मैं कई बार बता ही चुका हूं कि आपको सामान्य लैंड की जगह एग्रीकल्चर लैंड और फार्मिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कई सारे केसेस हैं जिनमें वो कुछ नहीं थे और अचानक उन्होंने फार्म लैंड ली
और उसके 5-7 साल बाद अच्छा सा प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट हो गया, कॉलेज वहां पे आ गया और उनके जमीनों के दाम जो कुछ लाख रुपए एकड़ थे वो करोड़ रुपए एकड़ हो गए। तो ऐसे बड़े ज्वलंत उदाहरण हैं, वो हमसे ऐसे काम करवा देते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये सैटर्न के एसोसिएशन में सारी की सारी आती। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सब कुछ मैंने सातमुखी रुद्राक्ष और उसके रत्न उपरत्न, स्पेशली लक्ष्मी जी और स्पेशली शनि के हिसाब से मैंने बता दिया आपको। यहाँ पेज को पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको पता ही है ऑलरेडी कि शनि के लिए सातमुखी नेपाली रुद्राक्ष अलग अलग साइजेस का आता है। एक फॉलोअप वीडियो इसके बाद छोटी सी हम बनाएंगे जिसमें छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक के अच्छी क्वालिटी के सातमुखी रुद्राक्ष आपको दिखा देंगे। जो जितना अच्छा सातमुखी रुद्राक्ष होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ा महंगा होगा। मीडियम साइज का, लार्ज साइज का, स्मॉल साइज का अलग अलग उसके रेट है। उसमें आप सिंगल दाना भी पहन सकते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो अष्टलक्ष्मी के 8 सातमुखी रुद्राक्षों को धारण भी आप कर सकते हैं। उसकी 27 दानों की आप कंठा माला भी बना सकते हैं। ये जी आपका जो है उस हिसाब से बजट है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम दोनों चीजें धारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल लॉकेट में आप रुद्राक्ष के नीचे ही जेमस्टोन भी धारण कर सकते हैं अगर अंगूठी में आपको नहीं पहनना है तो। सातमुखी रुद्राक्ष ब्लू सैफायर, आयोलाइट, एमेथियस या पहन सकते हैं। आपको अल्कोहल, अडल्ट्री और ब्राइब से बच के रहना है। आपका जो है मिक्स्ड पाप ग्रहों से शनि जो है घिरा हुआ है तो अच्छा शनि, तो उसने जॉब तो आपको दिलवा दी, प्राइवेट में अच्छी लग गई आपकी, या आपकी सरकारी में लग गई, अर्ध सरकारी में लग गई। लेकिन फिर क्योंकि वो ग्रसित है, राहु से है, केतु से और किसी से नीच ग्रह से है, तो आप ब्राइब में फंस गए ना। आपका डिमोशन हो गया, आपका पतन हो गया, आपके साथ मारपीट हो गई, आपके साथ केस हो गया। कई सारे इसमें इश्यूज भी हैं। ऐसा नहीं कि शनि खुद ब खुद नीच या उच्च या मध्यम होकर बैठा है, वो फिर किसके साथ बैठा है, कैसी दृष्टियां मूव ऑन हो रही है और किसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आने वाली है, तो उस पर आप सारा अपना विवेकपूर्ण दृष्टि रखिए। अपनी एक नोटबुक अपने लिए बना लीजिए, छोटी सी पतली सी, और खुद ब खुद अपने लाइफ पैटर्न्स को देखिए। और बाकी तो ये सारे मैं आपको बता ही चुका हूँ। और मंत्र, जो बीज मंत्र है कोई भी आप लेकर इस तरीके से जो है अपना शनि के बूस्ट कर सकते हैं, पैसिफाई कर सकते हैं, मध्यम को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको सातमुखी जो आप ले रहे थे या सातमुखी के बारे में जो इतना कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, इतना कुछ पूरे YouTube, इंस्टाग्राम में फैला पड़ा है, आपको अब डेप्थ समझ आई होगी कि आखिर लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होगी। जब शनि हमारा स्टेबल हो जाएगा तो ही वो कृपा होगी। और इसके साथ एक छोटा सा सजेशन और है मेरा, यदि आप लेना चाहें तो सातमुखी लक्ष्मी जी के लिए यदि आप ले रहे हैं तो उसके साथ 10 मुखी भी ले लीजिए। क्यों? लक्ष्मी जी भी कई प्रकार की हैं, तो लक्ष्मी जी तो किनके साथ रहेंगी? विष्णु जी के साथ रहेंगी। तो 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी का माना जाता है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, देव और देवी जो है वो हो गए। क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसा तो है नहीं कि विष्णु जी को छोड़ के इधर उधर घूमेंगी। तो स्थिर लक्ष्मी और अस्थिर लक्ष्मी, बैठी हुई लक्ष्मी और खड़ी लक्ष्मी, आप जानते ही हैं दिवाली में कई सारे लोग, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी यदि आपका बजट है तो कर सकते हैं कि उसके साथ 10 मुखी रुद्राक्ष आप सातमुखी के साथ धारण कर लीजिए, ताकि लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ ही स्थिरता के साथ बैठी रहें। अपने अपने इसमें कई सारी डीप सिंबलाइजेशन है, क्योंकि हमारी जो कुंडली में धन होता है, जाते जाते मैं बताऊं कई प्रकार का होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं, मान लीजिए 11वां भाव है तो आयेश का है, मतलब कि लिक्विड धन है, जो हर मंथ हमारे को बिजनेस से पैसा मिलता है चलित, या जॉब से हमारे को सैलरी मिलती है। अब 2-2, 2.5-2.5, 5-5 लाख रुपए का भी पैकेज है महीने का, और बचता कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे खर्चे इत्यादि हो रखे हैं। धनेश जो है हमारा इमूवेबल है, मतलब बॉन्ड है, एफडी है, गोल्ड है, इतनी आसानी से मूव नहीं होने वाला है। तो द्वितीयश हमारा धनेश हाउस है, तो वो भी लक्ष्मी जी के कंट्रोल में आता है। तो कईयों के पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, लेकिन कमाई नहीं है कुछ भी, महीने की कुछ कमाई नहीं है, तो वो पड़ी हुई है। गोल्ड है, बॉन्ड है, एफडी है, कई ऐसी भी स्थिति होती है हमारी। कईयों की स्थिति ऐसी भी होती है भाग्येश की कि नवम भाव में है कि उनका भाग्य ही मूव नहीं हो पा रहा, और स्पेशली अगर नवम भाव में शनि बैठ गया तो बड़ा ही और ज्यादा एक और सूत्र है देखने वाला, कि भाग्य में शनि बैठ गया और खराब का होके बैठा है, अगर उच्च का होके बैठा है तो बात अलग है। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं और हमारे जो पुरखों का फायदा है, फादर फोरफादर का फायदा कई बार हमारे को नहीं मिल पाता या बहुत ज्यादा स्लो होता है, उसमें कानूनी विवाद हो जाते हैं, दूसरा भाई, बंधु, ताऊ, भतीजा, ये सब ले लेते हैं। 9th हाउस को भी आपको देखना जरूरी है।
और पिता भाव में भी अगर नीच का सूर्य मतलब दसम भाव में, तो जॉब इत्यादि वगैरह में दिक्कतें हो जाती हैं कई बारी, पिता से अनबन हो जाती है, जमीन जायदाद से बेदखल हो जाता है, या अगर बेदखल नहीं भी है तो वो किसी और बेटे को या किसी और बेटी को फेवर करते हैं, उसको जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिलता। ये बड़ी डाइसी सी सिचुएशन है जो इस प्रकार से होती है। तो 3 प्रकार का भी धन मैंने आपको बता दिया, और भी प्रकार के धन होते हैं, 12 भाव हैं तो 12 प्रकार के धन होते ही हैं, लेकिन 3 जो मुख्य हैं, लाभेश का 11वें भाव का, धनेश का द्वितीयेश भाव का जो ठोस धन है, और जो हमारे को भाग्य, हमारे एफर्ट या हमारे कर्मों के द्वारा लक के थ्रू हमारे को कहते हैं ना, अरे इसने तो बड़े कम एफर्ट करे और उसका बड़ा अच्छा हो गया, और इसने तो बड़े ज्यादा एफर्ट करे, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो नवम भाव को भी देखना जरूरी है, और दसम भाव तो आपको पता ही है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा 7 मुखी 10 मुखी आपको लेना तो आपको पता ही है, संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।